Thanks to Bollywood, thanks to music industry, thanks to my directors, producers, music directors, technicians, stars, जिनके वजह से और पूरे दुनिया के लोग, ऑडियंस, जिनके वजह से आप लोग इतने सालों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, तो मैं इतना खुश हूँ कि आज के ही दिन, ये भी एक संजोग है कि आज के ही दिन 5 जुलाई 1980 को फर्स्ट फिल्म रिलीज हुई थी। मेरी फिल्म थी 19-20। मैं लेजेंडरी रफ़ी साहब के साथ उसमें गाना गाया था। ये भी कमाल ही कोइंसिडेंट है कि आज के दिन ये हो गया। अब ये क्या स्क्रीन प्ले बनाता है ऊपर वाला, और आज अनिल शर्मा साहब हैं, क्या प्यार करते हैं, गदर में एक से एक गाने गवाए इन्होंने, फर्स्ट गदर में, और सेकंड गदर में भी इन्होंने कहा मिठुन जी से। आज के हमारे नंबर 1 म्यूजिक डायरेक्टर हैं मिठुन शर्मा जी। इनको इन्होंने कहा कि उदित नारायण से गाना लें। क्या खुश हुए मिठुन जी, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। थैंक्स टू मिठुन जी एंड अनिल जी कि अगेन आई गॉट गदर 2। प्लीज गिव ए बिग हैंड फॉर अनिल जी, मिठुन जी एंड टीम ऑफ गदर 2। सर, ये एक तो आप इतने हम्बल हैं, जिस हिसाब से आपने बातें कही वाकई बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या होता है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इसमें रिक्रिएशन ऑलमोस्ट हर गाने का हो रहा है जी। ठीक है, आपने जब ये गाना लाया था जी उर्जा काले कावा, वो कसट का दौर था, ठीक है। फिर फ्लॉपी भी उस समय पे आ ही गई थी, तो हम फ्लॉपी में भी सुनते थे। और आज एक बार फिर से गदर 2 में उर्जा काले कावा, आपका अपना गाना, एक टाइमलेस मेलोडी जिसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप ही से रिक्रिएट कर रहे हैं। सो क्या आपके ऊपर कोई प्रेशर था कि अपने ही गाने को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो कुछ अलग, कुछ हटके, लेकिन सेम चार्म? चैलेंजिंग तो थी। चैलेंज था कि मैंने इनसे जब रिक्वेस्ट किया कि सर, तो बोले कि मिठुन जी से मिल लो। तो व्हेन आई मेट हिम, तो आई रिक्वेस्ट हिम कि आप आज के जनरेशन के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और मैं इनका फैन हूँ आशिकी 2 से ही। तो मैं हमेशा सोचता था कि आशिकी 2 और जितने भी इनके फिल्म आए, तो मेरा एक भी गाना नहीं है। तो होता है आदमी जो थर्स्टी होता है कि भाई मुझे काम करना है, मुझे गाना है, तो कभी उसका भूख मरता नहीं है। तो मैंने मिठुन जी से कहा कि मिठुन जी, खुशी जितनी है मुझे, लेकिन आज के जनरेशन के आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मैं गा पाऊंगा आपका गाना? तो इन्होंने बहुत कंफर्ट किया मुझे। बोले क्यों नहीं? बोले कि मैं आपका इतने सालों से आपका गाना सुनता आ रहा हूँ, मैं भी फैन हूँ आपका, लेकिन ये गाना जो है 22 साल पहले आपने गदर में गाया था। 22 साल के बाद हर चीज़ में चेंजेस आ गए हैं। आपकी उम्र भी बढ़ गई। हमारे हीरो साहब सनी पाजी भी 22 साल पहले अलग एज में होंगे, तो आप वो भी ध्यान में रखना है। और मुझे आज का सिंगिंग चाहिए, तो इन्होंने गा के सुनाया। अब एक्चुअली ये गाना जो है ये पंजाबी फोक है। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। तो एकदम उस वक्त जो हमने गाए थे, बख्शी जी भी थे, बख्शी जी भी बहुत प्यार करते थे मुझे, बोलते स्माइलिंग सिंगर आ गया। तो क्या प्यार करते थे। तो उत्तम जी ने कहा कि ये गाना है, बख्शी जी चाहते हैं कि तुम दिल से गाओ। और अनिल जी मूड में थे, बोले कि देखो तुम्हारे लिए यहाँ भी चैलेंज है कि तुम अच्छा गाओ। तो मैंने कहा कि अगर अच्छा गाऊंगा तो आप स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, स्टाम्प पेपर लेके आया हूँ, मैं साइन कर दूंगा, गदर के सारे गाने आप मुझसे गवाना। तो पहले गाओ। मैंने यही गाना पहले गाया, और नेक्स्ट डे जी वाले आए और स्टाम्प पेपर पे मुझे साइन करवाए। ये फैक्ट है। और मुझे क्या पता कि फिल्म हिस्ट्री हो जाएगी, ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, और वही हुआ। तो
एक और चीज कही थी, जो माल कमाओ तो उसमें से कुछ मुझे भी दे देना, आज तक नहीं दिया। सर ये सारे मीडिया सुन रहे हैं, अगर जो भी कमाया हूं और जो भी घर बार है, अगर आप बोलोगे एक हुक्म में दे दूंगा। अरे ये आप तो हुक्म प्यार तो है करिए। अरे नहीं, लव यू नहीं, लव यू नहीं। लव यू लव यू। आप लोगों की बस वजह आपने से। मेरा गाना इतना बढ़िया गा दिया, वही मेरा सारा उपहार है। वही नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच। क्रेडिट बहुत- गोज बहुत टू प्यार है, बहुत क्रेडिट हंसी गोज टू मजाक यू। करता हूँ आपसे। नहीं नहीं सर, ये छोटा भाई हूँ और बहुत प्यार देते हैं। तो मिठुन जी ने मुझसे कहा कि देखिए आपको मेरे स्टाइल में गाना पड़ेगा। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह पिछ खंड पावा। तो मैं सोच में पड़ा, इतना सांस मेरे में, इतनी ब्रीथिंग होगी अंदर में, इतना ताकत होगा क्या मेरे में। अब मैंने ऊपर वाले को याद किया, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले अलमाइटी को तो याद करना पड़ता है। तो मैंने ऊपर वाले से कहा, इनको बताया नहीं मैंने, बाद में बताया मैंने कहा कि मैं डेफिनेट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। मैं ऊपर वाले को याद किया और 1.5-2 घंटे में गाने हो गया। और ये इन्होंने क्या आंसर दिया होगा मुझे। मैंने कहा कि कोई गलती हो गई होगी, फिर से गवा लीजिएगा। बोले झरने की तरह तुमने गाया है। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा मैं, हाँ। तो मैं बोला क्या बात है। एक्चुअली सबसे पहले तो मैं एटलीस्ट इस पर्टिकुलर गाने के लिए मैं रिक्रिएशन शब्द से ही मैं क्या कहता हूँ, मैं उसको जोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि रिक्रिएट जो होता है, जिसको बोलते हैं कि फिर से पैदाइश, जो इतनी खूबसूरत चीज़ हो, राइट। गाना जो है वो उसके पेशकश से नहीं होता है, जो रूह होती है उसके तर्ज में होती है, उसकी पोइट्री में होती है। तो जो चीज़ उत्तम सिंह जी और श्री आनंद बख्शी साहब ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, मैं उसको रिक्रिएट करने वाला कोई होता नहीं हूँ। तो मैं उससे बिल्कुल उस वर्ड से मैं थोड़ा दूर भागता हूँ। मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है, हम अरेंजमेंट कहते हैं जिस तरीके से। तो सच बोलिए तो मेरे लिए बहुत आसान काम था, क्योंकि कोई चीज़ इतनी सुंदर हो तो यू कांट गो रॉन्ग विथ इट। मुझे सिर्फ केयरफुल रहना था कि मैं उसको ख़राब ना कर दूँ। दैट वॉज माई प्रायोरिटी, क्योंकि ये गाना अपने आप में एक प्रार्थना समान है मुझे लगता है भारत देश के लिए। लोग इस गीत से, इस तरह से, छोटी छोटी बातों से बहुत प्रेम रखते हैं। और आई थिंक सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये था कि मैं इसलिए टेंस नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये था नहीं कि मैं अपने आप को दिखाऊं कि मैंने क्या कंट्रीब्यूट किया है। मेरा इंटेंशन था कि इसकी जो धुन है, इसकी जो तर्ज है और इसकी जो आवाज़ है, ये शाइन करनी चाहिए। तो बहुत आसानी से मुझे अनिल जी ने बहुत स्पेस दिया, बहुत फ्रीडम दिया कि आप अपने मुताबिक कीजिए, अपने वक्त से कीजिए, बहुत वक्त भी दिया। और आई थिंक उसी का परिणाम है जो आज इतना लोग उसको आदर भी दे रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये जो सवाल अभी हम आपसे पूछने वाले, ये सवाल आप तीनों के लिए कॉमन है, लेकिन इसके लिए हम शुरुआत करेंगे सर आपसे, ठीक है। ये गाना आया, फिर से ये हिट है, हर किसी के जहन पर है। आप इसे जब पहली बार लेकर आए थे आज से 22 साल पहले, तो भी लोगों की जुबान पे था, दिमाग पे था, जहन पे था। लेकिन जब आप ये दोबारा लेकर आए तो आई एम श्योर व्हेन इट इज ऑन ट्रेंडिंग, इट इज ऑन नंबर 1, तो इसके लिए आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिले होंगे, बहुत सारे मिले होंगे। एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो ये गाने से आपको मिला अभी इसके लिए, और वो लगता है कि यस मेरा काम सफल हो गया। देखिए, ये हिंदुस्तान में गाने बहुत बने हैं फोकलोर से, जो फिल्मों में आए हैं। ये मुझे लगता है कि भारत का पहला गाना है जो कि फिल्मों से फोकलोर में गया है। फिल्म से फोकलोर में जाने वाला ये पहला गाना है। मैं जब एक बार शूटिंग करने गया था, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों की, राजस्थान में, तो मैं अचानक जोधपुर में पहुंचा तो वहाँ पर कोई इस गाने को बजा रहा था, अपने उस पे सारंगी पे बजा रहा था। तो मैं हिल गया। मैंने कहा भाई साहब, बोले ये तो गदर फिल्म का गाना है। और मैंने देखा कि जगह जगह राजस्थान में उस गाने को लोग गा रहे थे सारंगी के ऊपर। तो मैंने उत्तम जी को आके बोला, मैंने कहा आपने इतिहास रच दिया, आज तक कभी नहीं हुआ। बड़े बड़े हिट गाने हुए इस बॉलीवुड में, बड़े बड़े हिट गाने हुए, लेकिन कोई गाना फोकलोर से तो यहाँ पे हिट हुए। पुराने गाने, पुराने 100 साल पुरानी ठुमरियाँ, गज़ल, ये सब 200 साल पुरानी आई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बॉलीवुड से हम फोकलोर में जाएं। तो ये कामयाबी इसकी निश्चित ही थी और मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। और सच बताऊं तो कोई
एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स है, क्योंकि जब चीज़ चलती है तो झूठ नहीं कहूँगा एक्साइटमेंट है, लेकिन अचरज नहीं था, ये होना ही था। जगह 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 से कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे। मैं जब एज ए स्क्रिप्ट राइटर भी जब सोचता था और इस गाने का आलाप मेरे मन में आता था और सीन के पीछे चलता था, तो मेरे खुद रोंगटे खड़े हो जाते और गदर में जगह जगह खड़े होंगे, क्योंकि ये आलाप इसका ऐसा ही है कि जहाँ जहाँ आएगा लोगों को कनेक्ट करेगा। तो लोग कहते हैं कि यूथ को नहीं पसंद आएगा, उस वक्त भी ये था जब ये गाना बना था, उस वक्त भी पता नहीं कौन सा यूथ है, मुझे नहीं समझ आता जिसको पसंद नहीं आता। मैं भी 18 साल का था तो मुझे भी वही चीज़ पसंद आती थी जो गहरी होती थी। जो 22 साल का था तभी भी वही पसंद आई। मुझे आज तक नहीं समझ आया यूथ को कौन सी चीज़ है जो पसंद नहीं आती है, क्योंकि मैं भी तो 18 साल का था ना, कभी 22 का 24 का, और सिनेमा प्रेमी था मैं। महीने में 30 फिल्में देखने वाला बंदा था, तो मेरे से ज़्यादा सिनेमा प्रेमी तो मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ, और मेरे से ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड बंदा कोई था ही नहीं कभी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। तो ये गाना उस वक्त भी जब बना रहे थे, उत्तम जी ने बनाया और बख्शी साहब ने लिखा, तो सबका जब ये पहली बार गाना बना तो लोगों को यही था, यार पता नहीं ये यूथ को गाना पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। तो ये सब बेकार की बेमतलब की बातें होती हैं। जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। हमारे देश का क्या, संसार के देश का यूथ बहुत समझदार है, बहुत सेंसिटिव है, हर आदमी में भावनाएं हैं, हर आदमी में वो है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मुझे मालूम था ये गाना हिट होगा। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर मुझे जैसे लोगों ने बोली जब पिक्चराइजेशन देखने के बाद और गाना सुनने के बाद, कि सबसे बढ़िया बात लोगों ने ये बोली, जो लोग तो रिक्रिएशन शब्द ही समझते हैं क्योंकि लोगों ने रिक्रिएशन शब्द का इस्तेमाल किया है, कि मिथुन ने बहुत अच्छा रिक्रिएट किया। तो मैं मिथुन की भाषा बोलता, रिक्रिएट नहीं किया, रीअरेंज किया है। वो गाना था, उसी गाने को इन्होंने, क्योंकि जब मैं मिथुन जी से मिला था और मैंने कहा था कि गदर के गाने बनाने और ये 2 गाने रहेंगे, तो 2 सेकंड को इस सन्नाटे में आ गए। वो आज तक मैंने नहीं पूछा कि सन्नाटे में आए, लेकिन वो सन्नाटे में शायद इसलिए आए होंगे कि उसको मैं कैसे रीअरेंज करूं और उसकी आत्मा को कैसे रखूं। और मिथुन जी ने मुझसे एक ही चीज़ कही कि मैं उसकी आत्मा को रखना चाहता हूं, ना एक वर्डिंग चेंज करना चाहता हूं, ना धुन चेंज करना चाहता हूं, ना अपनी तरफ से कोई कुछ ताने लगाना चाहता हूं। जो है, जो गाना है सो गाना है। और हमने कहा कि भाई हम उदित जी को लेंगे, तो बोले बिल्कुल, उदित जी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, उत्कर्ष के लिए अगर गाना है तो वो कोई नया सिंगर गा सकता है, लेकिन सनी के लिए तो यही होंगे, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात पहले दिन से क्लियर थी। और पिक्चराइजेशन के बाद बहुत सारी जगह से मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि गाना कमाल है, ये सनी अच्छा है, अमीशा अच्छी है, तारा सकीना की जोड़ी क्या लग रही है, क्या गाना है, क्या गाया है इन्होंने, और ये कहाँ थे इतने सालों से, लोग पूछ रहे हैं इनके बारे में। और मिथुन ने कमाल कर दिया। और एक और बात आ रही है कि यार अब हमने तो क्या किया, बक्सों से अपने शादी के जोड़े निकालने मेरी बीवी ने शुरू कर दी हैं, और मेरे पुराने कपड़े निकालने शुरू कर दिए और देखना शुरू कर दिया है जरा उनको कि यार आपने ऐसी चीज़ें याद दिला दी हमें। ये भी मेरे पास आए, अमेरिका से मेरे को किसी का मैसेज आया, बोले यार वो हमारे शादी के कपड़े यहाँ थे नहीं, अब हम पंजाब में फ़ोन किए कि वहाँ घर में बक्से में मिल जाए तो हम मंगवा रहे हैं। क्या बात। तो सर, जैसा भी आपने बातों में ये बात कही कि मैं जब मिथुन के पास पहुंचा तो मैंने बोला कि ये 2 गाने तो होने वाले हैं, ये दोनों तो चाहिए। क्या दूसरा गाना मैं निकला गड्डी लेके है? हाँ है ना, उसके बिना गदर कैसे हो सकती है। मैं तो इनको बोलता हूँ, इस गाने से 2 लोग पागल हैं, दूसरा आएगा इनकी आवाज में तो क्या होगा। क्या होगा? हमें तो बेसब्री से इंतजार है फिलहाल उस गाने। देखिए ऐसा है, अभी टेलर भी आएगा, अच्छा, गाने भी आएंगे। मिथुन जी ने इतने कमाल के गाने बनाए हुए हैं, क्योंकि इनके लिए सारा हिंदुस्तान वेट कर रहा है गदर के नए गानों का, और ये इनके लिए बड़ा चैलेंज था। क्योंकि गदर के नए गाने आसान नहीं थे। क्या बात, समझे ना। सईद कादरी साहब ने लिखे, इन्होंने बनाए, और मगर अपने मुंह मुया बिट्ठू मनने वाली बात नहीं है, लेकिन सत्य है कि इन्होंने बहुत कमाल के गाने बनाए। पूरा भारत झूमेगा उन गानों पे। और इनके ये बहुत सेंसिबल और सेंसिटिव इंसान है जिनका नाम है मिथुन बाबू। ये इन्होंने गदर 1 के गानों की लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम किया कि हाँ भाई, इतनी मेलोडी, इतना सब इसमें था। उसकी जो ग्रेविटी थी, उस ग्रेविटी को हम कैसे के साथ हम कैसे चलें, पूरे ध्यान, पूरे दिमाग, पूरी तवज्जो से उसके संग चले हैं, और इन्होंने बनाए हैं।
2 गाने उसमें अरिजीत ने गाए हैं। और मैं तो कहूँगा एक आध कोई लाइन अगर सुना दें तो सुना दें, नहीं तो चलिए आने दीजिए। नहीं, आने देते हैं, आने देते हैं। कुछ झूमने दीजिए लोगों को। हाँ, थोड़ा तो सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत देर से, जैसे मेरे पास इतने सवाल हैं इस फिल्म को लेकर, क्योंकि इस फिल्म को मैंने तब भी देखा था जब मैं सिर्फ स्कूल में जाता था, और मैं अब देख रहा हूँ जब मैं खुद एक जॉब वॉब करने लग गया हूँ, अपनी जिंदगी परिस्थितियां समझने लगा हूँ। ऐसे हमारे में बड़े सारे दोस्त हैं जो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये कंडीशन पर मैं इनको सवाल पूछने दूंगा आगे कि उनके सवालों के बाद आपको हमें एक तो ये गाना दोनों लोग को साथ में सुनाना होगा, और वो कौन सा एक ऐसा नया गाना है जो आने से पहले हल्ला मचा दिया है और उसमें अरिजीत सिंह और आपका कमाल है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ, मिथुन ने जीवन में बहुत ब्यूटीफुल गाने बनाए हैं, पर मुझे ऐसा लगता है एज ए डायरेक्टर ये मिथुन जी के जीवन का बेस्ट कार्य है। क्या बात है, बस इतना बोल देता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता। गाने इन्होंने बहुत हिट बनाए, मगर ये इनके जीवन का बेस्ट कार्य है, ये मैं बोल देता हूँ। क्या बात, फिर तो इसके बारे में जानकारी लेनी जरूरी है ना। हर आदमी ग्रो होता है, हर आदमी अच्छा होता है, हर आदमी आगे बढ़ता है और उसके जीवन के काम बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, हम लोग, अनिल जी ने बहुत एक अच्छी बात इनके जहन में आई है कि हम गदर का एक बहुत कॉन्सर्ट प्लान कर रहे हैं। तो हम बाकायदा, क्योंकि हम प्रेस के लिए खास रूप से उन गानों का प्रीमियर प्लान करना चाह रहे हैं, बाकायदा लाइव उनको हम पेश करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो मोमेंट हम बचा के रखें। आप लोग से यही मेरी दरख्वास्त है आज की, वो मोमेंट को बचा के रखें। मैं कुछ गाने के बारे में ज़रूर कुछ ट्रिविया शेयर कर दूंगा, लेकिन पहले हम कुछ सवाल कर लेते हैं जो उदय जी से भी आप लोग जानना चाहते हैं, अनिल जी से भी, फिर आगे बढ़ते हैं। डन रहा। सो डियर मीडिया, अब आपकी बारी है, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये नहीं कहा गदर एटम बम था, मैंने कहा जब दूसरी कथा आएगी तो मुझे फील होना चाहिए कि एटम बम में ब्लास्ट होने के लायक है, तो ही मैं उसको लेके आऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि गदर 2 की कथा जब मुझे लगा कि एटम बम है तो ही मैं लाया। मेरे 100 इंटरव्यू में ये बात मैंने कही है और मुझे एहसास हुआ, और ये 100% मुझे लगा कि ऐसी कथा है तो मैं लेके आया हूँ। गदर तो गदर थी, गदर के लिए कोई शब्द बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। गदर के लिए सिर्फ इतना ही बोलना काफ़ी है कि गदर थी वो। हमने उसका भी इस्तेमाल बिल्कुल किया है, लेकिन क्या कहते हैं कि एक सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसको काफ़ी लेयर भी किया है, और उसके जो उसी फैमिली से जो राजस्थान का जो बहुत माना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी जिसे हम कहते हैं, तो उसका भी हमने लाइव बाकायदा रिकॉर्ड किया है और उसको पूरी तरीके से पेश किया है। सनी जी के लिए गाया, और इन्होंने कह दिया था कि देखो मैच होना चाहिए सनी जी के लिए, लेकिन ऐसा मैच हुआ कि आप सब लोग जानते ही हैं और पूरी दुनिया में तबाही मच गई। अभी फिर से मिठुन जी ने उसी गाने को अलग ट्रीटमेंट दिया। इन्होंने म्यूजिक का ट्रीटमेंट, कोरस का ट्रीटमेंट, सिंगिंग का ट्रीटमेंट। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि लोगों के दिलों में छू गया वो चीज। सबसे बड़ी बात ये है, और 4 दिन नहीं हुए हैं 5 करोड़ ऑलमोस्ट व्यूज हैं जी बिल्कुल, और 20 लाख 20 लाख उसके लाइक्स हैं 4 दिन में। तो थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर गुड विशेष के आपका उदित नारायण मतलब सिंगिंग ऑलमोस्ट 43 इयर्स, और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा, और जिस तरह आप लोगों ने प्यार दिया है ऐसे देते रहिए। तो मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ ये जंग। पाकिस्तान के अंदर गदर मुझे लगता है कि वहाँ की सबसे सफलतम फिल्मों में से नहीं, हलचल क्या, वहाँ भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, और पाकिस्तान के लोग गदर को, पहली गदर को भी बहुत प्यार किया, और दूसरे गदर के टीज़र को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे देखो कितने पाकिस्तानियों के अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, वो भी सेंसिबल है, समझदार है, सिनेमा है, चलता है सब। देखिए फिल्में इसीलिए बनती है ताकि रिश्ते मजबूत हो सकें। पिछली गदर में भी हमने यही कहा था कि मोहब्बतों से ही सारी दुनिया चलती है, मोहब्बतों के बिना कुछ नहीं चलता। और इसके अलावा हम और कह भी क्या सकते हैं, हम तो कह ही सकते हैं बात अपनी, इसमें भी हमने कुछ कहा है, और लेकिन सामने लोग सुनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के आवाम तो सुनती ही है, बाकी मैं सियासी के बारे में बात नहीं कर सकता। तो सियासतदान ऐसे भी है जो सुनते भी हैं, दोनों तरफ।
उसका कोई राज नहीं है, दोनों के दिल में, सनी और अमीषा दोनों के दिल में तारा सिंह और सकीना बसा हुआ था, और दोनों ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है कि वो उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी उन दोनों की है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं उन दोनों को ही, आपको और सबको धन्यवाद देना चाहिए। उन दोनों का ही गुण है कि वो उस करेक्टर को फिर से उसी तरह से निभा पाए हैं। सो आई एम थैंकफुल टू देम and they have done the magic, not me.